और भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया? ठीक हो भाई? गुड मॉर्निंग अगर जो बच्चे मॉर्निंग में देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून आफ्टरनून में अगर देख रहे हो, गुड इवनिंग अगर इवनिंग में देख रहे हो, और बेहोशी के हालात में देख रहे हो तो भैया मत ही देखो, बढ़िया रहेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ भाई, तो अब ये जो है हमारा वेक्टर पार्ट 4 होने जा रहा है। इससे पहले हम लोग 3 क्लास आपको वेक्टर की भेज चुके हैं, वेक्टर पार्ट 1, 2 एंड 3। बहुत ही बेसिक से हम लोगों ने बात की है और एक एक फॉर्मूला इसमें कवर है। आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। आज जो ये वेक्टर पार्ट 4 का जो मेन पर्पस है वो है क्वेश्चंस करना, एक आधा क्वेश्चन करना। और इसमें पार्ट 4 में हम लोग कवर करेंगे कोसाइन लॉ और साइन लॉ भी सीखेंगे। अब जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान दें, लेकिन जो अपना सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो कभी कभार मैथमेटिक्स में इसकी डेरिवेशन आ जाती है, तो आप लोग डेरिवेशन भी देखेंगे। वैसे अगर नीट के बच्चे भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो भी देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी उन्हें। अरे यार देख लोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा ना कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? तो ये है इस मेनली, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको मैं जेई के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, मेंस 2019 के कुछ एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, देखते हैं कितने कर पाते हैं। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन भी दूंगा स्टार्टिंग में, ताकि आप लोगों का मोरल डाउन ना हो। सीधा इस पे लेके चले जाएंगे तो यार गड़बड़ हो जाएगी ना। तो शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। और ठीक है भाई, तो अपना चाय वगैरह कप है तो हाथ में स्लाइड में रख दो भाई, क्योंकि सीरियस होकर हमें पढ़ाई करनी है। तो आओ जरा, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दे दे। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन ही करना है। तो आपको क्या करना है, एक मिनट यार, जरा मार्कर में इंक डाल लें। क्वेश्चन क्या है लिख सकते हो आप लोग। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर, if dot product of that vector is equal to cross product of that vector, if the cross product is equal to that vector। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आपको एंगल बताना है भाई दोनों वेक्टर के बीच का। ठीक है, आओ जरा देखें कैसे होगा। चलो भाई, भर दिया भाई, बारूद भर दिया। आओ जरा देखें, धमाके करते हैं। आपको ए वेक्टर और बी एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, एंगल को फाइंड करना है। आपको गिवन क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर है। बताओ भाई एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में। तो बहुत ही साधारण सा सवाल है, आओ जरा इसको देखें। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे भाई, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी डॉट प्रोडक्ट, इसका कॉस थीटा कर दोगे बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। समझ में आ रहा? इसको इधर ले जाओ, इन दोनों को इधर ले आओ। तो ए का मैग्नीट्यूड, ये कॉस थीटा उधर चला जाएगा, नीचे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये तो भाई साहब हर किसी को पता होगा। अब ये तो नींद में भी बता दोगे, ये तो खत्म हो गया। 1 इक्वल्स टू में टेन थीटा। अब टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा आपका 45 डिग्री का एंगल होता है, तब आपका थीटा टेन थीटा 1 होता है। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना हो गया भाई, 45 डिग्री। आप लोग देख पा रहे होगे और समझ तो पा ही रहे होगे यार। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, ये तो पहला था यार, ये तो शुरुआत हुई है, अभी तो देखो होता है क्या। चले फिर इसको नोट करो और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। हाँ भाई, तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। आओ जरा, अब मैं आपको साइन लॉ और कोसाइन लॉ की तरफ
लेके चलता हूं भाई साइन लॉ और कोसाइन लॉ की तरफ। देखो भाई पहले हम लोग कोसाइन लॉ सीख लेते हैं, देखते हैं भाई क्या मान। अच्छा ये दोनों लॉ कोसाइन लॉ एंड साइन लॉ हर एक ट्रायंगल पे वैलिड है, चाहे वो आपका राइट एंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे स्केलन हो, चाहे अपना आइसोसेलेस, कोई भी ट्रायंगल हो। जैसे कि मान लो ये एक ट्रायंगल है जिसके ये साइड ए बी सी, ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा एंड दिस इज योर गामा। तो आपको कॉस अल्फा की जो वैल्यू होती है, कॉस अल्फा जो निकालोगे वो बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। इसी प्रकार से कॉस बीटा की जो वैल्यू होगी, कॉस बीटा की, तो एडजेसेंट का स्क्वायर ऐड कर दोगे, सामने वाले का स्क्वायर माइनस कर दोगे और अपॉन 2ab। इसी प्रकार से कॉस गामा की बात करें तो एडजेसेंट क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बोलो भाई बोलो आगे क्या होगा, माइनस, हाँ बिल्कुल, बी स्क्वायर और अपॉन में 2ac। ये आपका कॉस गामा हो गया। मैं आपको कॉस अल्फा डिराइव करा देता हूं, कॉस बीटा एंड गामा होमवर्क रहेगा, इसको डिराइव करना इजी है, उसी वे में होगा। मैं आपको इनिशियल स्टेज में बता दूंगा कैसे क्या करना होगा, बाद बाकी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं दो वेक्टर्स ले रहा, एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। अब रिजल्टेंट क्या होगा इसका, ये होगा रिजल्टेंट आर वेक्टर। अब आर वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम के ही बराबर होगा कि नहीं होगा, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इक्वल में 0 होगा कि नहीं होगा। माइनस आर वेक्टर का तो समझ में आता है, इस आर वेक्टर को अपोजिट कर दिया है। इसको जरा देख ले कैसे हो गया, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर और आर वेक्टर को आपने क्या कर दिया, उल्टा। देखो तो जहां से शुरू किया था वहीं नहीं आ गए, तो 0 के बराबर नहीं हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है, समझ में आ गया। अरे जहां से शुरू किया था घूम फिर के वहीं आ गए, तो 0 सही तो है, माइनस आर वेक्टर सही है ना। चलो भाई माइनस आर वेक्टर का मतलब क्या है, आर वेक्टर का अपोजिट ना, माइनस आर वही तो होगा, इसका अपोजिट यार, और क्या, अपोजिट वेक्टर इसी को तो कहते हैं। और इसका अपोजिट कर दोगे तो ए से शुरू किया, बी पे गए और फिर वापस से तो यहीं पे आ गए ना, इसको पलट दोगे, उधर जा रहा है इसको पलट के इधर ले आए, तो जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए आप लोग। तो ये 0 के बराबर जो लिखा हुआ तो सही तो लिखा हुआ। वैसे भी देख सकते हो आप, यहाँ से 0 के बराबर पुट कर लो और कंसेप्ट सीखो तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो 0 सही है, कोई गलत नहीं लिखा, ठीक है। आओ जरा आप देखें, अब इस माइनस आर वेक्टर को ना मैं सी वेक्टर कह देता हूं, प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू में 0, सही है। अब देखो, अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू में माइनस सी वेक्टर। बोलो भाई, अब इसका मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन माइनस साइन मैग्नीट्यूड पे चलेगा हम लोग, अब उससे कोई लेना देना नहीं साइन से। अब दोनों का स्क्वायर कर दें, ए प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सी वेक्टर का स्क्वायर, सही है। अब a प्लस बी वेक्टर निकालना तो आता होगा आपको, अंडर रूट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू में c का स्क्वायर। मैंने कहा था मैग्नीट्यूड लगा दोगे तो वेक्टर का साइन हटा दोगे तो सिर्फ c लिखा है, तो यानी कि वो स्केलर फॉर्म है, उसकी मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। ये बात हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब इसका स्क्वायर करना है, अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहां से सीधा सीधा इसके आगे का पार्ट यहां कर देता हूं मैं,
जरा ध्यान देना भाई, इसके आगे का पार्ट मैं यहां पे कर देता हूं। देखो भाई देखो, तो यानी कि प्लीज होश में काम करेंगे भाई। इसके बाद का यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू में सी स्क्वायर। अब देखो, अब अगर आप ध्यान दो तो यानी कि ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ए स्क्वायर कॉस थीटा, अच्छा यहां पे थीटा कौन सा लोगे भाई, थीटा क्या लोगे, एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी का एंगल कितना है, थीटा की बात नहीं की हम लोगों ने, थीटा क्या डालोगे यहाँ पे, मुद्दा तो यही है। ये अल्फा, मान लो ये बीटा है और ये गामा है, तो ये अल्फा आ जाएगा कॉस अल्फा, और यहीं पे कर जाओगे गलत, क्योंकि यहां पे मैंने साफ साफ बोला था आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर डालते हैं, और ये एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं है। एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा, इसको आपको इधर शिफ्ट करना होगा, बोलो, या इसको इधर कर दो। ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। अरे यार इसको शिफ्ट करना पड़ेगा ना, यहां से हेड से टेल जुड़ी हुई है, यहाँ पे देखो गड़बड़ है। एंगल बिटवीन वेक्टर मैंने समझाया था, जब टेल से टेल जुड़ा होता वो होता है एंगल, हेड से टेल जुड़ा हो तो एंगल नहीं होता वो। तो अब और मैंने ये भी समझा रखा आपको कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हो। तो इसको लेके इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, या इसको आगे बढ़ा दो, बात एक ही पड़ेगी आपको, 180 माइनस अल्फा ही मिलने वाला है, यहाँ पे बस पुट कर दो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा इक्वल टू में सी स्क्वायर। आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ठीक है, यहां पे ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 180 माइनस अल्फा, कॉस अल्फा होता है लेकिन 180 माइनस अल्फा, देख रहे हो कहां आ गए हो, 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हो, और सेकंड क्वाड्रेंट कॉस का होता है, नहीं होता। तो यहां पे क्या लगेगा, माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू में सी स्क्वायर, सही है। इसको ए बी, सॉरी एक मिनट, माइनस 2ab कॉस अल्फा इक्वल टू में सी स्क्वायर। ओह यहाँ पे भी जगह खत्म हो गई, क्या करें भाई, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, अब डिराइव तो हो ही चुका है, खैर देख लो भाई, यहां पे कर देते हैं, इस वाले पार्ट को इधर और इस वाले पार्ट को इधर लाना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू में 2ab cos अल्फा। यार अब तो आंसर चमक गया होगा, बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो, सर सुनोगे थोड़े ना, अरे सुन ले, दिल जुड़े हुए हैं हम लोग, क्या बात कर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, समझ में आता है, यही है आपका कोसाइन लॉ। फॉर्मूला तो दिख ही गया आपको, कैसे आया है वो भी मैंने समझा दिया आपको, समझ में आता है कि नहीं आता है भाई, ठीक है। तो ये था आपका कोसाइन लॉ। अब ये वाला कैसे आएगा मैं आपको इनिशियल बता दूंगा, अंजाम तक तो पहुंचा ही दोगे यार, ठीक है, करो इसे नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। तो हो गया भाई, चलो फिर आगे चलते हैं। और ये था आपका कोसाइन लॉ। अच्छा मैंने ये दोनों होमवर्क में दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये दोनों होमवर्क से कर लेना आप लोग। बस क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ आपको, बस यहाँ पे आप सी को उस साइड ले गए हो ना, इसको उस साइड ले गए हो, तो आप इस बार बी को इस साइड रहने देना, ए प्लस सी को उस साइड लेके चले जाओ। उसके बाद तो मैग्नीट्यूड ही डालना है आपको, मैग्नीट्यूड ही रखोगे, ठीक है, सही है।
इस बार सी को लेके गए थे, या तो आप सीधा बी को लेके चले जाओ यार, उस साइड क्या दिक्कत हो गई, बी को उधर ले जाओ, फिर कर लो, आ जाएगा, बीटा डिराइव हो जाएगा, क्योंकि ए और सी के बीच का एंगल क्या है, ए और सी, तो ये है अपना, अच्छा गामा वाला डिराइव हो जाएगा, ये कॉस गामा वाला डिराइव हो जाएगा, ठीक है, ए और सी के बीच का एंगल डालोगे गामा, समझ गए? तो ऐसे ही कर लेना। मैं आप लोगों को साइन लॉ करा देता हूं। अच्छा, इसको लेमन्स थ्योरम भी कहते हैं, फिजिक्स की किताब में आपको मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, तो मान लो अगर तीन फोर्सेस होते हैं, F1, F2, F3, तो ये वहां इस केसेस में काम आता है एंगल निकालने के। मान लो ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये गामा एंगल है, तो अब क्या करोगे आप, साइन गामा अपॉन में F2 इक्वल्स टू साइन, ये अल्फा है, साइन अल्फा अपॉन में F1 बराबर होगा साइन बीटा अपॉन में, बीटा क्या सामने वाला F3, ये बराबर होगा, यही है लेमन्स थ्योरम, एंड इसी को साइन लॉ भी कहते हैं। अब जरा इसकी डेरिवेशन देखें, देखो भाई, तो अगेन ट्राइंगल लेंगे, ये रहा ए, बी, आर, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू में आर वेक्टर होगा। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर इक्वल्स टू में 0 होगा। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस आर वेक्टर को मैं सी वेक्टर कह रहा हूं, कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपका माइनस आर वेक्टर आपका सी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड मैं अपना डॉट कर रहा हूं, मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का डॉट कर दे। अगर हम लोग डॉट नहीं क्रॉस करेंगे ना, साइन है, क्रॉस में साइन आता है, सी वेक्टर के साथ इधर भी 0 का क्रॉस कर दूं सी वेक्टर के साथ। ठीक है, समझ में आता है? ये क्रॉस कर देंगे बोथ साइड, मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया सी वेक्टर के साथ दोनों साइड। अब देखो यहां पे बात करें तो ए क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस बी क्रॉस सी हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस सी हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। अब ए क्रॉस सी की बात करें तो ए क्रॉस सी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन ए और सी, ए और सी, अच्छा ये नाम तो दिया नहीं, ये मान लो अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ए और सी, ये रहा, ए और सी के बीच में कौन सा एंगल है, ये क्या है, ये गामा नहीं, फिर वही गलती कर दोगे, क्या है इसके बीच में एंगल, बोलो, तो गामा ही है इस बार। ये देखो ना, टेल से टेल जुड़ा हुआ है, समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन आपने, अच्छा यहाँ पे माइनस आर वेक्टर लिया है ना, देखो गड़बड़ी हो जाती है। तो माइनस आर वेक्टर अगर ले लोगे तो जी यहां ना आ गए। अब ठीक है, ये हेडिएरा इसका हेडिएरा माइनस आर वेक्टर, ठीक है, अब सही है। अब देखो एंगल कौन सा लोगे आप, तो एंगल हो जाएगा 180 माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी अगर आप निकालो तो बी और सी के बीच का एंगल ये रहा
बी और सी के बीच में क्या अल्फा, नहीं 180 माइनस अल्फा ना, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और अपना साइन 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा, एंगल कितना बनेगा, जीरो, साइन जीरो जीरो, यानी कि इक्वल टू में जीरो आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो, आप अगर एक डायरेक्शन आपको मैंने निकालना सिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर अगर आप ध्यान दो तो मुझे क्या निकालना है, ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी ना, ए क्रॉस सी निकालूंगा। अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ए वेक्टर, ये तो सी वेक्टर हो गया अपना, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये आपका ए वेक्टर हो गया। ए क्रॉस सी अगर मैं निकालूं, याद है स्क्रू रूल, यहां पे कैसा हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर बाहर आता है तो यहां पे आ जाएगी आउटवर्ड। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में आओ जरा, बी क्रॉस सी निकालो, बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर, सी वेक्टर ये है ना, इसको क्या करोगे, इधर शिफ्ट करोगे। अब ये सी वेक्टर है, इसको थोड़ा सा इधर लाओगे ना, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। अब जरा निकालना बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी निकालो, देखो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ये देखो ये कैसा है, यहां पे आपका ये आपका कैसा आ रहा है भाई, एक मिनट रुक जाओ, हाँ जी देखो, यहां पे आपने क्या किया, ए क्रॉस सी निकाला, यहां पे बी क्रॉस सी निकाला, ये देख रहे हो ये कैसा है। अच्छा यहां पे क्लॉकवाइज था, सॉरी उल्टा कर दिया, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। अरे इतने देर में तो कमेंट भी मार दिया होगा बच्चों ने, अरे अरे इतने 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 ताबड़ तोड़ दी, अब हो जाती है गलती। देखो बी क्रॉस सी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी ऐसे ही घूमती है, तो घड़ी ऐसे घूमेगी तो नट क्या होगा, स्क्रू ड्राइवर टाइट होगा तो अंदर चले जाए। ये देखो यहां पर अगर मैं बी क्रॉस ए निकालू, ये एंटी क्लॉकवाइज तो खुल के बाहर आ जाएगा, तो ये आउटवर्ड आ जाएगा। अब ये देखो ये इनवर्ड है, वो आउटवर्ड है, तो एक का साइन अपोजिट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बोलो भाई बोलो। यानी कि ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, साइन, साइन गामा हो जाएगा यहाँ पे, अरे 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा क्या होगा, सेकंड क्वार्टर में तो साइन का ही तो होता है यार, और यही तो मालिक है इसका। माइनस लगा दूं एक, क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से यहीं पे माइनस आ जाएगा, यहीं पे माइनस लग जाएगा। मैं बता चुका हूं, देखो डायरेक्शन अपोजिट है, एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो ये आपका बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड, साइन अल्फा इक्वल टू में 0। क्या करेंगे भाई, उसको उधर लेके चला जाऊं, देख लो भाई, इसको इसको ये समझ गए हो तो इसे हटा देते हैं। ये देखो ए सी साइन गामा इक्वल्स टू में बी सी साइन अल्फा। ठीक है ना, ये उधर चला गया, ये यहां से यहां खत्म हो गया ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो साइन गामा, अब देखो साइन बी इधर ले आओ, ए उधर ले आओ, तो साइन अल्फा अपॉन में ए इक्वल्स टू में, सॉरी साइन गामा है ना, यहां पे आप क्या करोगे, इसको उधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे ना, तो गामा अपॉन में बी, गामा अपॉन में बी, कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया कहीं, नहीं ठीक ही है, सही है, सही सही तो है यहाँ पे, सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है भाई, सी से सी खत्म हो गया। साइन बीच का एंगल गड़बड़ कर दिया क्या,
यहाँ पे एक बार चेक कर लें, क्या एंगल में प्रॉब्लम आ गई मेरे ख्याल से ना। ये देखो, ये 180 माइनस गामा है, ये 180 माइनस अल्फा है, ये किसके बी क्रॉस सी का ना, बी क्रॉस सी के बीच में देख रहे हो, ये बीटा एंगल था, आपने देख रहे हो अल्फा कर दिया। सॉरी मैं नहीं किया है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बीटा होगा। मैं भी कहूँ यार ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, बीटा होगा बीटा होगा, ठीक है, यहाँ पे बीटा होगा। तो ये आपका आ गया ये बी, और यहाँ पे आ गया साइन बीटा अपॉन में ए वेक्टर आ गया, साइन बीटा अपॉन में ए, अल्फा ये गामा के आगे बी है, ये देख लो। अब वो तो हुआ ही नहीं, अरे उसके लिए बस कुछ मत करना, आप क्या करना, इसको सी से क्रॉस किया है, अब आप बी से क्रॉस कर दोगे तो आंसर आपका डिराइव हो जाएगा। कर ही दें क्या, ये देखो 2 मिनट देखो जल्दी, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर को अब इस बार क्रॉस कर दो बी के साथ, इक्वल्स टू में इधर 0 को भी बी के साथ क्रॉस कर दो। यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी आ जाएगा, प्लस बी क्रॉस बी हो जाएगा, प्लस बी सॉरी सी क्रॉस बी लिखोगे, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं, इक्वल्स टू में 0, नियम है, वेक्टर है भाई, छोटी से गड़बड़ी गड़बड़ हो जाएगा सब। इसको करो तो क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ए बी के बीच में क्या है, ए बी के बीच में 180 माइनस अल्फा होगा, प्लस ये तो 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया। इसकी बात करें तो c का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, अब c और b के बीच में क्या है, c, और इसको यार c नाम दे देता हूँ, कंफ्यूजन हो रही है नहीं बार, c और b का अगर हम लोग देखें तो क्या है बीच में एंगल, बीटा है, लेकिन बीटा नहीं है, 180 माइनस बीटा होगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये आपका आ गया साइन अल्फा। अब देखो a क्रॉस b और c क्रॉस b है, एक अपोजिट तो दूसरा अपोजिट होगा ना। अभी सेम स्क्रू रूल लगाओगे आप, कैसे, ये देखो इसको यहाँ पे रखोगे, b क्रॉस c निकालना है, c क्रॉस b निकालना है, c क्रॉस b निकालोगे, c क्रॉस b, ये देख रहे हो, तो क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज इनवर्ट आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा इनवर्ट। अब आप ये निकाल लो, a क्रॉस b निकाल लो, a क्रॉस b इधर रख दो, a क्रॉस b, ये देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज खुल के बाहर आ जाएगा, आउटवर्ड आ जाएगी। तो एक को अगर पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आप नेगेटिव हो जाएगा, सी सेम खेल है यार, साइन बीटा क्यों परेशान हो रहे हो, सेम ही है, हो गया डिराइव। साइन अल्फा इक्वल टू में साइन बीटा, बस बी से बी खत्म हो गया मैग्नीट्यूड का। अब ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो साइन अल्फा अपॉन में सी आ जाएगा, साइन अल्फा अपॉन में सी आ जाएगा, जो कि बराबर है साइन बीटा अपॉन में ए के। वेक्टर क्यों नहीं लगाया सर, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर हट जाए, साइन हट जाता है वेक्टर का, समझा जाता, ठीक है। अब देखो साइन बीटा अपॉन में ए, साइन बीटा अपॉन में साइन गामा अपॉन में बी के बराबर है, और ये इसके ही बराबर, तो ये सब आपस में बराबर हुए कि नहीं। तो एट लास्ट हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, साइन अल्फा अपॉन में सी बराबर साइन बीटा अपॉन में ए बराबर साइन गामा अपॉन में बी। यही है साइन लॉ, इसको फिजिक्स की किताबों में लेमिन्स थ्योरम से भी समझाया जाता है। ये देखो डेरिवेशन नहीं समझाते ना, वो लोग सीधा फॉर्मूला लिख देते हैं, आप देख सकते हो, डेरिवेशन भी इसकी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये आपका था साइन लॉ। अब मैं 2 क्वेश्चंस आपको, एक आधा क्वेश्चन करा देता हूँ, वेक्टर्स पे ही करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको खटैक से नोट करोगे। हाँ भाई, तो हो गया ये नोट। अब हम लोग एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही बोर्ड पे क्वेश्चन आता है आप लोग वीडियो पॉज करके उसे ट्राई करना,
फिर सॉल्यूशन तो आएंगे ही यार सामने, मैं करूंगा, टेंशन ले रहे हो यार काम का। नहीं मैच होगा तब लड़ना है यार क्वेश्चन से। पेन जिसने नहीं चलाया ना, जिसने मेहनत नहीं की, वो फल की उम्मीद में बैठा हुआ है। नहीं यार कई बार उनको मिल जाता है भाई, सीरियसली कई बार किस्मत रंग लाती है तो उनको भी मिल जाता है बिना मेहनत के, लेकिन हम लोग किस्मत के भरोसे नहीं रहेंगे। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, प्लीज ट्राई करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which the vector p यानी कि 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 2 k कैप इज ऑफ 3 यूनिट लेंथ। कर दो भाई कर दो, जल्दी ट्राई करो इसे, फिर कराते हैं। कराएं फिर, पॉज करो, ट्राई करो, नहीं किया है तो चलो भाई ठीक है, 1 2 3 चलो भाई करते हैं। तो ये आओ जरा देखें कैसे होगा। तो पहले तो p अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2p i हो जाएगा, 2p i माइनस pj प्लस 2p k कैप हो जाएगा। अब इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा फिर, मान लो ये a वेक्टर, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हो जाएगा अंडर रूट में 2p का होल स्क्वायर माइनस p का, खैर माइनस कंक्लूड करो चाहे ना करो एक ही बात है, प्लस चलो कर लेते हैं, नहीं एक आधा कमेंट आ जाएगा सर माइनस को क्यों छोड़ दिया, प्लस 2p का होल स्क्वायर। तो ये जो है अंडर रूट में 4p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, है ना, यही होगा कि नहीं होगा भाई बता दो एक बार। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको, 3 यूनिट करके दे रखा है आपको, इसका मैग्नीट्यूड तो दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 9p स्क्वायर, यानी कि 3p आ जाएगा, जो कि बराबर है कितने के, 3 के ही तो बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट दे रखा है, तो p बराबर में कितना आ गया 1। बहुत ही बढ़िया, जितनों का आंसर आ गया मुबारक हो भाई, 2013 एनडीए क्लियर है उसका, हो गया भाई, नेशनल डिफेंस एकेडमी में चला गया, मुबारक हो भाई मुबारक हो। हंसी आ रही होगी लेकिन हाँ ये एनडीए का ही क्वेश्चन है 2013, देख यही सब है, कंसेप्ट जिसका क्लियर है वो जग जीत गया। अब एक मेंस का भी कराता है भाई, जब एनडीए का कराया तो मेंस का भी तो होना चाहिए, जल्दी से इसे पॉज करो और नोट डाउन करो, ठीक है भाई बन गया। तो आ जाओ फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। मजेदार क्वेश्चन था ना, बिल्कुल, अरे यार ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई एक बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, ये छोटे मोटे अब आप लोग निपटा लोगे, एक बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, कर दो तो मजा आ जाए यार, कर लो तो मजा आ जाए। आओ भाई देखो, तो क्वेश्चन क्या है, 2 वेक्टर्स a and b having equal magnitude, ठीक है, 2 vectors a and b having equal magnitude if a plus b vector is n times a minus b vector, then find angle between a vector and b vector।
करो भाई करो, प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो तो मजा आ जाए। ऑप्शन दे दे, चलो भाई ऑप्शन दे देते हैं। साइन इनवर्स एन स्क्वायर प्लस वन एन स्क्वायर माइनस वन, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन देख लो भाई, साइन इनवर्स एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन, ये आपका आ गया बी। ठीक है, एन टाइम्स समझ में आ रहा है, एन टाइम्स, हाँ जी। सी की बात करें तो कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, डी ऑप्शन की बात करें तो कॉस इनवर्स एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एन स्क्वायर माइनस वन। ये आपका तीन ऑप्शन है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, और प्लीज कोशिश करना आ जाएगा बहुत ही बढ़िया, नहीं आएगा तो मैं तो करा ही रहा हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है भाई, करे फिर बताएं फिर ऑप्शन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है, तैयार हो भाई, ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। यानी जितनों का सही आया मुबारक हो, और जितनों का नहीं आया वो देखो क्यों नहीं आया। ये देखो आंसर सॉल्यूशन इधर देखो ना भाई। देखो अगर मैं a प्लस बी निकालना चाहता हूं, बताओ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, बता दो भाई एक बार। होगा। और इसी प्रकार से a माइनस बी निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। यही फर्क होता है। चलो भाई बहुत ही बढ़िया। अब देखो इसमें क्या डालते हैं, याद होगा आपको, मैग्नीट्यूड डालते हैं, और यहां से मैग्नीट्यूड ही मिलता है रिजल्टेंट का, यहां पे ही मैग्नीट्यूड डालते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब यानी, और ये आपको क्या कह रखा है कि ये इसके n टाइम्स है, यानी कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का। सही है। अब इसका मैग्नीट्यूड, और ये भी कह रखा है कि a और b इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज भी। तो जरा पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी की बात करूं मैं मैग्नीट्यूड की, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और a स्क्वायर, टू ए स्क्वायर लिख देते हैं प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। सही है ना, बोलो बढ़िया। अरे ठीक है, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही a माइनस बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। और ये भी पता होगा आपको, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। a प्लस बी कितना है, अंडर रूट टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा बराबर n टाइम्स इसका अंडर रूट टू ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, रूट हटा देते हैं ना। टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू में n स्क्वायर टू ए स्क्वायर, मेरे ख्याल से तो टू ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सही है, बहुत ही बढ़िया। यहां से भी टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो वन प्लस कॉस थीटा आ जाएगा इक्वल टू में एन स्क्वायर टू ए स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, टू ए स्क्वायर खत्म। सही है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू में एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको इधर ले आते हैं, आंसर आता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, चमक रहा होगा, कितनों के आंखें चमक रहे होंगे सितारों की तरह
जिनका आंसर मैच हुआ है। और यहाँ पे बात करें तो ये इधर आ जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये इधर आ जाएगा ना, कॉस थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू में उधर जाके माइनस का हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन ना, ये उधर जाके माइनस का हो गया, ये इधर आके प्लस का हो गया। अब इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लो तो वन प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू में एन स्क्वायर माइनस वन, तो कॉस थीटा आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एन स्क्वायर प्लस वन। आता है भाई समझ में, खेल समझ में आया? ये था क्वेश्चन, कुछ था क्वेश्चन में। अब जितनों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मुबारक हो भाई, कांग्रेचुलेशन, 2019 मेंस का सवाल था ये, हो गया आईआईटी क्लियर, मिल गया आपको। देख लेना कौन सा चाहिए, पटना वाला चाहिए वो पटना वाला ले लेना, नहीं तो आईआईटी दिल्ली तो उसके लिए तो आपको एलिजिबल कर ही दिया है, महाराष्ट्र भी बढ़िया, जो भी चाहिए रख लेना भाई, ठीक है। तो 2019 मेंस का आया हुआ सवाल वेक्टर पे था ये, देख रहे हो। तो यही सारे कंसेप्ट है जो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कब क्या लगाना है ये भी क्लियर होना चाहिए। बाद में तो क्या ही है, क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कोई आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा ना पूछ लेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इन क्वेश्चंस को जो भी क्लास में होने दोबारा ट्राई करना, कंसेप्ट भी है कुछ तो उनको भी ट्राई करना। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जितना पढ़ाया पढ़ के आना। थैंक यू सो मच।